बेटा, नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे काम करने का मशवरा देते रहना, बुरी बातों से मना करते रहना और जो मुसीबत तुझ पर वाक़ई हो उस पर सब्र करना। बेशक ये बड़े हिम्मत के काम हैं। और तकब्बुर करते हुए लोगों के सामने गाल ना फुलाना और ज़मीन में अकड़ कर ना चलना, क्योंकि अल्लाह किसी इतराने वाले को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में एहतराल किए रहना और बोलते वक्त ज़रा आवाज़ नीची रखना, क्योंकि बहुत ऊंची आवाज़ गधों की सी है और कोई शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज़ गधों की होती है। ये वो लोग हैं जिनके सामने अगर अल्लाह का नाम लिए जाए तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन पर मुसीबत पड़ती है वो सब्र करते हैं और नमाज आदाब से पढ़ते हैं। और जो माल हमने उसे आदाब फरमाया है वो उसमें नेक कामों में खर्च करते हैं और रंज व तकलीफ में नमाज और सब्र से मदद तलब किया करो। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। ए ईमान वालो, नमाज और सब्र से मदद तलब किया करो। बेशक इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह मदद सब्र करने वालों के साथ। नेकी ये नहीं कि तुम मशरिक और मगरिब की तरफ किबला की तरफ मुंह कर लो। नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर, रोज़े आखिर पर, फरिश्तों पर, पैगंबर पर और अल्लाह की किताब पर ईमान लाए और माल बावजूद अजीज़ रखने के रिश्तेदारों, यतीमों, मोहताजों, मुसाफिर और मांगने वालों को दे और नमाज पढ़े और ज़कात दे और जब भी अहद कर ले तो उसको पूरा करे। और जो लोग बेकार बातों में पड़े हैं उन्हें आखिरत में जहन्नुम की तरफ धकेल कर ले जाया जाएगा। और जो लोग अल्लाह की नेमतों को झुटलाते थे, और यही वो जहन्नुम है जिसे तुम झूठ समझते थे। तो क्या ये जादू है या तुम्हें नजर ही नहीं आता? इसमें दाखिल हो जाओ और सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए ये यकसा है। जो काम तुम किया करते थे ये उन्हीं का तुम्हें बदला मिल रहा है और तुम अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतज़ार में सब्र किया करो। तुम तो हमारी आंखों के सामने हो और तुम जब भी उठा करो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ उठा करो, और रात में भी और सितारों के गुरूब होने के बाद भी। और हमने आसमानों और ज़मीन को और जो भी मखलूक़ात इनमें हैं हमने इन्हें 6 दिन में बना दिया और हमें ज़रा भी थकन नहीं हुई। और जो ये कुफ़ार बकते हैं उस पर सब्र करो और आफ़ताब के गुरूब होने से पहले और तुलू होने से पहले अपने परवरदिगार की तस्बीह किया करो, उसकी तारीफ़ किया करो, और रात के बाज़ औकात में भी और नमाज में भी, और उसी के नाम की तस्बीह किया करो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग तुम्हें हुज़ुरों के बाद से आवाज़ देते हैं वो बेअकल हैं, और यहाँ तक वो सब्र किए होते और यहाँ तक कि तुम बाहर निकल कर आते तो ये उनके लिए बेहतर होता। और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। और मोमिनो, अगर कोई गुनहगार तुम्हारे पास खबर ले आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, और ऐसा ना हो कि किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो और फिर तुम्हें अपने किए पर नादिम होना पड़े। और अल्लाह ने ईमान को तुम्हारे लिए अजीज बना दिया और तुम्हारे दिलों में समा दिया, और कुफ्र, गुनाह और नाफरमानी से तुम्हें बेजार कर दिया, और यही लोग राहे हिदायत पर हैं। और हम तुमको आजमाएंगे कि तुम में से जो जिहाद करने वाले हैं और साबिर करने वाले हैं, और तुम्हारे हालात जांच ले। और जिन लोगों को सीधा रास्ता मालूम हो गया और फिर भी उन्होंने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह की राह से रोका और पैगंबर की मुखाफलत की, वो अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे, और अल्लाह उनका सब किया कराया अकारत कर देगा। ये लोगों, अल्लाह का फरमान मांगो, और लोगों अल्लाह का हुक्म मानो और पैगंबर की फरमा बरदारी करो। जो लोग काफिर हुए और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते रहे
اور کافر ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ اور مسلمانوں، تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور ضائع نہیں کرے گا۔ اور اے نبی، بس جس طرح اور آل پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ اور جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس سے ان کا وعدہ کیا جاتا ہے تو یہ خیال کریں گے کہ ہم دنیا میں رہے یا نہ تھے۔ یہ قرآن پیغام ہے جو پہنچایا جا چکا ہے، اب وہ ہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔ اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے جہاز ہیں، پہاڑوں جیسے، اور اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے کہ جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائے۔ اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔